Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. I bet you didn't know that one of homeopathy's most important remedies is actually salt. जी हाँ, वही नमक जो आपकी दाल में स्वाद लाता है। ये कॉमन टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड से बनती है। हमारी बॉडी में सॉल्ट बहुत जरूरी होता है। बिना नमक के जिंदगी का स्वाद ही फीका हो जाए। यह हमारे सेल्स के अंदर पानी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सोचिए, अगर पानी भी पार्टी में बैलेंस न करे तो क्या होगा? जब यह बैलेंस सही नहीं होता तो प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। और फिर आप सोचेंगे, अरे यार, ये नमक ने क्या कर दिया? ये रेमेडी अक्सर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें इस बैलेंस से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर साहब का नमक वाला नुस्खा। वे पानी को होल्ड कर सकते हैं या उन्हें बहुत प्यास लग सकती है, जैसे कि वो रेगिस्तान में फंसे हों। लेकिन नेट्रम म्यूरियाटिकम सिर्फ एक फिजिकल रेमेडी से कहीं ज्यादा है। ये तो इमोशंस का भी डॉक्टर है। ये मन और इमोशंस पर अपने गहरे असर के लिए जानी जाती है। दिल के डॉक्टर नमक के साथ यह उन लोगों की हेल्प करती है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और अपने फीलिंग्स को अंदर ही दबा कर रखते हैं, जैसे कि वो अपने दिल को लॉक करके रखते हों। इस रेमेडी को होम्योपैथी में अक्सर सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और नहीं, ये कोई नया मसाला नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से जुड़ी है, जैसे कि हंसी, रोना और नमक। यह ग्रीफ, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट से डील करती है। दिल टूटने का नमकीन इलाज। जिन लोगों को नेट्रम म्यूरियाटिकम की जरूरत होती है, उनका अक्सर गहरे सैडनेस का इतिहास रहा होता है, जैसे कि वो सैडनेस के प्रोफेसर हों। उन्होंने अपने पास्ट में कोई बड़ा इमोशनल हर्ट एक्सपीरियंस किया होगा। दिल के टुकड़े टुकड़े टुकड़े। ये हर्ट एक लॉस्ट लव, किसी फैमिली मेंबर की डेथ या किसी गहरे बिट्रेयल से हो सकता है, जैसे कि कोई फिल्मी ड्रामा हो। उन्हें इन इवेंट्स से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, जैसे कि वो इमोशनल ट्रैफिक जैम में फंसे हों। उनके सिस्टम में सॉल्ट इन इमोशनल वाटर्स को वैसे ही होल्ड करके रखता है जैसे ये बॉडी में फिजिकल वाटर को होल्ड करता है। नमक का कमाल। जिस व्यक्ति को इस रेमेडी की जरूरत होती है, वह अक्सर अपने चारों ओर एक वॉल बना लेता है, जैसे कि वो अपने दिल को किले में बंद कर लेते हो। वे ऐसा अपने सेंसिटिव दिल को और पेन से बचाने के लिए करते हैं। दिल का सुरक्षा कवच। बाहर से वे बहुत स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और रिजर्व्ड लग सकते हैं, जैसे कि वो दिल के सुपर हीरो हों। वे दूसरों को अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाना पसंद नहीं करते। दिल के राज दिल में ही रहते हैं। वे खासकर पिटी या कंसोलेशन पसंद नहीं करते। मुझे दया नहीं, नमक चाहिए। अगर कोई उन्हें सैड होने पर कंफर्ट करने की कोशिश करता है, तो वे एंग्री हो सकते हैं या उस पर्सन को दूर धकेल सकते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। वे अकेले रोना पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें कोई देख ना पाए, जैसे कि वो गुप्त रोने की प्रतियोगिता में हो। एक सेंसिटिव नेचर और एक प्रोटेक्टिव आउटर शेल के बीच यह इंटरनल स्ट्रगल नेट्रम म्यूरियाटिकम पिक्चर का एक की फीचर है। दिल का द्वंद्व। नेट्रम म्यूरियाटिकम को समझना हमें एक खास तरह के व्यक्ति को समझने में हेल्प करता है। दिल के डॉक्टर का नमक वाला नुस्खा। यह व्यक्ति अक्सर बहुत लॉयल होता है और उसमें ड्यूटी की स्ट्रॉन्ग सेंस होती है। दिल के सच्चे साथी, हालांकि वे अपनी इमोशनल वर्ल्ड से स्ट्रगल करते हैं। दिल का महासंग्राम। वे आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, तब भी जब वे उन लोगों से घिरे हों जो उनकी परवाह करते हैं। दिल का अकेलापन। यह ऐसे इस पावरफुल रेमेडी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। नमक का सफर। हम फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल लैंडस्केप और उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखेंगे जो एक नेट्रम म्यूरियाटिकम इंडिविजुअल को शेप करते हैं। दिल की कहानी, नमक की जुबानी। इन बातों को समझकर हम देख सकते हैं कि यह सिंपल सब्सटेंस, सॉल्ट, कैसे एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है और हीलिंग और बैलेंस की तरफ एक रास्ता दिखा सकता है। नमक का जादू, दिल का इलाज। नेट्रम म्यूरियाटिकम वाले लोग, यानी हमारे नमकीन दोस्त, इनके फिजिकल सिम्पटम्स पानी और सूखेपन के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ,
ये वही लोग हैं जो पानी की बोतल और लिप बाम के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। इनके शरीर में एक अजीब सी पानी पानी कॉन्ट्रडिक्शन होती है। मतलब कभी सूखे रेगिस्तान, कभी बाढ़ का मंजर। कभी कभी इनके शरीर में पानी इतना रुक जाता है कि टखने और चेहरा ऐसे फूल जाते हैं जैसे एग्जाम में चीटिंग पकड़ी गई हो। पफी आईज, सूजे हुए टखने और पेट में ब्लोटिंग, ये सब इनके वाटर पार्क के राइड्स हैं। और दूसरी तरफ सूखेपन का ऐसा आलम कि होंठ और स्किन दोनों सहारा डेजर्ट को टक्कर दे। होंठ ड्राई और फटे हुए, खासकर निचले होंठ के बीच में जैसे किसी ने सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया हो। स्किन ड्राई, बाल ऑयली, मतलब ऊपर से डेजर्ट, नीचे से ऑयल फील्ड, कॉम्बो ऑफर। ये लिक्विड का असंतुलन भाई साहब इनकी लाइफ का सेंट्रल थीम है। जैसे हर फिल्म में एक विलेन होता है। और प्यास पूछो मत, ठंडे ड्रिंक्स के लिए ऐसी तड़प जैसे गर्मी में गोला वाला दिख जाए। अब आते हैं सिर की बात पर। नाट्रम मूरियाटिकम वालों का हेड हमेशा स्पॉटलाइट में रहता है। हेडेक्स? ओ भाई, जैसे हेडेक का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। ये हेडेक्स ऐसे होते हैं जैसे सिर के अंदर डीजे बज रहा हो, थ्रॉबिंग, हैमरिंग, नॉन स्टॉप। कभी कभी तो लगता है सिर के अंदर छोटे छोटे हथौड़े डांस कर रहे हैं। और ये हेडेक्स सूरज की रोशनी में तो और भी सुपर सैयन हो जाते हैं। ऐसे लोग धूप में ज्यादा देर रह ही नहीं सकते। सनग्लासेस मैंडेटोरी। और अगर इमोशनल स्ट्रेस या हार्ट ब्रेक हो जाए तो हेडेक का फ्री बोनस मिल जाता है। महिलाओं में ये हेडेक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कॉम्बो पैक में आते हैं। दर्द फॉरहेड या सिर के पीछे, मतलब सिर का कोई कोना सेफ नहीं। अब बात करते हैं स्किन की, नाट्रम मूरियाटिकम वालों की। स्किन भी ड्रामा क्वीन है। एक्नी, खासकर हेयरलाइन और फॉरहेड पर, जैसे प्यूबर्टी ने परमानेंट एड्रेस बना लिया हो। टी जोन ऑयली, चीक्स ड्राई, मतलब फेस पे भी वेदर रिपोर्ट चल रही है। कोल्ड सोर्स भी आते हैं, मुंह के आसपास छोटे छोटे छाले, जैसे स्ट्रेस का ऑटोग्राफ। ये तब दिखते हैं जब इमोशनल अपसेट या धूप में ओवर एक्टिंग हो जाए। एजिमा भी, एल्बोज के मोड़ या घुटनों के पीछे, मतलब बॉडी के कॉर्नर्स भी सेफ नहीं। स्किन इश्यूज दरअसल इनके अंदर के इमोशनल टॉर्नेडो का ट्रेलर है। और हाँ, थकावट, जैसे सुबह उठते ही मैराथन दौड़ ली हो। सुबह उठना इनके लिए मिशन इम्पॉसिबल है। स्नूज बटन इनका बेस्ट फ्रेंड। उठते हैं ऐसे जैसे रात भर नेटफ्लिक्स बिंज किया हो। नींद गायब, सॉल्टी फूड्स की क्रेविंग, मतलब नामकीन देख के आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन ब्रेड या फैटी चीजें, नो थैंक यू, इनसे तो जैसे पुरानी दुश्मनी हो। डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेंसिटिव, कॉन्स्टिपेशन का वीआईपी पास हमेशा साथ। ये सारे फिजिकल साइंस असल में क्लूज हैं, जैसे डिटेक्टिव मूवी में हिडन हिंट्स। रेमेडी का मकसद है इस पानी और नमक के झमेले को बैलेंस करना, ताकि बॉडी फिर से ब्लॉकबस्टर चल सके। नेट्रम म्यूरिएटिकम वाले लोग, यानी दिल के राजा, लेकिन दरवाजा हमेशा लॉक। इनकी भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि अगर कोई इन्हें समझ ले तो शायद वो खुद भी कंफ्यूज हो जाए। ये लोग हर इमोशन को 4G स्पीड से महसूस करते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे वाईफाई ही नहीं है। कोई अगर इनको क्रिटिसाइज कर दे या अनकाइंड वर्ड्स बोल दे तो अंदर से दिल टूट जाता है, लेकिन बाहर से पोकर फेस ऑन। बाहर से तो ये लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर फुल बॉलीवुड सैड सॉन्ग चल रहा होता है। और हाँ, दिल के चारों ओर प्रोटेक्टिव दीवार, नेट्राम मूरियाटिकम का पैटेंटेड फीचर। फ्यूचर के हार्ट ब्रेक से बचाव, 100% गारंटी। इस दीवार की वजह से ये रिजर्व्ड, अलूफ या कभी कभी तो फ्रिज से भी ज्यादा कूल लग सकते हैं। लोग सोचते हैं इसमें तो फीलिंग्स ही नहीं है, लेकिन असल में फीलिंग्स का ओवरलोड है, बस पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इनकी इमोशंस इतनी इंटेंस होती हैं कि दुनिया के सामने छुपाना ही पड़ता है, वरना लोग कहेंगे इतना ड्रामा क्यों? यही है इनका मेन डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्टेंस इज द बेस्ट रेजिस्टेंस। सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन नेट्राम मूरियाटिकम का फेवरेट हॉबी। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, नो थैंक यू। ये लोग तो व्हाट्सएप पर भी टाइपिंग
दिखा के चुप हो जाते हैं। वल्नरेबिलिटी दिखाना? आर यू किडिंग? लोग क्या कहेंगे? वीकनेस की निशानी समझते हैं। उदास या परेशान, सीधा अपने कमरे में डिसअपीयर। और हाँ, कंसोलेशन, इससे तो इन्हें एलर्जी है। कोई कंफर्ट करने आए तो ये इरिटेट हो जाते हैं। भाई रहने दे, खुद संभाल लूंगा। सिंपैथी? नो प्लीज, इससे दर्द डबल हो जाता है। अपनी फीलिंग्स खुद ही प्रोसेस करते हैं बिना किसी इंटरफियरेंस के, जैसे सीक्रेट रेसिपी हो। दोस्त रिश्तेदार मदद करना चाहें तो ये दूर धकेल देते हैं। एंट्री फॉरबिडन विदाउट पासवर्ड, इनकी प्राइवेट दुनिया। सैडनेस का नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग गारंटीड। पास्ट हर्ट्स और ग्रीवेंसेस, लिमिटेड एडिशन कलेक्शन, कभी डिलीट नहीं करते। पुरानी बातें, पुराने झगड़े, बार बार रिप्ले, जैसे फेवरेट मूवी हो। माफ करना, मिशन इम्पॉसिबल, जिसने हर्ट किया उसे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। लेकिन रिवेंज? नो बॉस, बस हर्ट की मेमोरी को ट्रॉफी की तरह संभालते हैं। हर्ट की मेमोरी फॉरएवर इन द हार्ट्स हार्ड ड्राइव। साइलेंट ग्रीफ, इतना भारी बर्डन कि जिम मेंबरशिप फ्री मिलनी चाहिए। मेलनकॉलिक या डिप्रेस्ड, लाइफ को देखते हैं जैसे मंडे मॉर्निंग हो। डिसअपॉइंटमेंट्स की पूरी सीरीज। लॉयल्टी इनका मिडिल नेम, लेकिन बिट्रेयल, आउच, दिल सीधा फ्रैक्चर। वैसे इतने सीरियस और रिजर्व्ड होने के बावजूद इनका ह्यूमर भी है, बस रेयर स्पीशीज की तरह। ड्राई या सार्कास्टिक विट, सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के लिए, बाकी सबको एक्सेस डिनाइड। सिली जोक्स, सॉरी बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन जब हंसी आती है तो फुल ऑन जेन्युइन, नो फिल्टर्स, नो फेकनेस। रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेबल, इन पर भरोसा करो तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ड्यूटीज को सीरियसली लेते हैं, जो बोल दिया वो करके ही मानेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये आदत कंट्रोल की क्रेविंग का हिस्सा है, बॉस। आउटर वर्ल्ड और ड्यूटीज को कंट्रोल करके अंदर के इमोशनल केओस को मैनेज करने की कोशिश। नेट्रम म्यूरियाटिकम स्टाइल, लाइफ में ड्रामा कम, मैनेजमेंट ज्यादा। नेट्रम म्यूरियाटिकम टाइप लोग, यानी वो लोग जो पास्ट को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। भाई, पुरानी यादें इनकी लाइफ की नेटफ्लिक्स सीरीज हैं, बार बार रिवाइंड, बार बार बिंज वॉच। ये लोग अपने साइलेंट दुख को ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट टॉफी छुपा के रखता है। किसी को दिखाना नहीं, लेकिन खुद रोज चखना जरूर है। अब ये दुख आया कहां से? कोई ट्रॉमेटिक घटना या इमोशनल दर्द का लंबा हिसाब किताब, मतलब लाइफ की एक्सेल शीट में हर दुख का एंट्री पक्का। कभी किसी अपने की मौत, कभी दिल टूटना, यानी प्यार में धोखा वाला क्लासिक बॉलीवुड सीन, या फिर जवानी में मिली कोई ऐसी निराशा जो आज तक पेंडिंग है। बाकी लोग क्या करते हैं? दुख आया, प्रोसेस किया, आगे बढ़ गए, जैसे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी। लेकिन नेट्रम म्यूरियाटिकम वाले, भाई, ये दुख को अपने दिल के लॉकर्स में रख लेते हैं, नो एंट्री बोर्ड लगा के। और मजे की बात, घटना की याद उतनी ही ताजा रहती है जितनी उस दिन थी। जैसे फ्रिज में रखा गुलाब जामुन, कभी खराब नहीं होता। ये लोग बात नहीं करते, लेकिन दुख इनकी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है, हर सीन में बजता रहता है। पास्ट की शिकायतें इनकी मेंटल हेल्थ पर ऐसा असर डालती हैं जैसे आलू के पराठे पेट पर, भारीपन गारंटीड। ये दुख ऐसा है जैसे कोई भारी बैग जिसे ये लोग कभी नीचे नहीं रखते, चाहे जिम की मेंबरशिप भी ले लें। और ये बैग धीरे धीरे बन जाता है लो ग्रेड डिप्रेशन, मतलब लाइफ में हमेशा लो बैटरी का साइन। बिना वजह उदासी, निराशा, जैसे बारिश के मौसम में बिना चाय के बैठना। फ्यूचर की बात करो तो खुशी या एक्साइटमेंट, भाई वो तो आउट ऑफ स्टॉक है। हर नया एक्सपीरियंस पास्ट के जख्मों के चश्मे से देखा जाता है, जैसे 3D मूवी के चश्मे, बस ये वाला दुख वाला। नए रिश्ते, भाई डर है कि फिर से दिल ना टूट जाए, हैंडल विद केयर वाला टैग लगा रहता है। पास्ट में डूबे रहना, ये साइकिल ऐसी है कि प्रेजेंट में जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मान लो एक लड़की है, दिल टूटा 20 की उम्र में, नेट्रम म्यूरियाटिकम वाली। सालों बाद भी भले ही नया बॉयफ्रेंड हो, खुशहाल रिलेशनशिप हो, लेकिन जैसे ही कोई पुराना रोमांटिक गाना बजा,
आंसू ऑन। बॉयफ्रेंड बोले, क्या हुआ? जवाब, कुछ नहीं, एलर्जीज हैं। अपने पार्टनर को कभी नहीं बताएगी कि क्यों रो रही है। सीक्रेट टीयर्स, प्रीमियम एडिशन। दूसरे कमरे में जाकर पुरानी उदासी को प्राइवेट स्क्रीनिंग देगी। पॉपकॉर्न की जगह टिश्यूज। और ये सब कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये तो इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ग्रीफ रिटेंशन का फीचर इनबिल्ट है। इमोशनल घाव कभी ठीक नहीं होते। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस 24 घंटे बाद भी याद रह जाता है। कोई छोटा रिमाइंडर, पुराना फोटो, गाना, चिट्ठी और घाव फिर से फ्रेश। ये टेंडेंसी छोटी बातों पर भी लागू। कोई ताना, इंसल्ट, सब सेव एज करके रखा है। हर बुरा शब्द, हर मिसअंडरस्टैंडिंग, सबका हिसाब किताब, जैसे एक्सेल शीट में। शिकायतें एक्टिवली नहीं करेंगे, साइलेंट मोड ऑन। लेकिन भूलेंगे नेवर, परमानेंट मेमोरी कार्ड लगे हैं। ये सब मिलकर बनता है इमोशनल लेजर, मतलब दुखों की लाइब्रेरी हमेशा साथ। अब एंट्री होती है नेट्रम म्यूरिएटिकम रेमेडी की। ये धीरे धीरे दुखों की डिलीट बटन दबा सकती है। यादें मिटती नहीं, बस उनका इमोशनल चार्ज कम हो जाता है, जैसे मोबाइल में बैटरी सेवर ऑन। और फिर आप अपने दुखों को लेट गो कर सकते हैं, जैसे गुब्बारा छोड़ना या पुरानी चिट्ठी फाड़ना। और आखिरकार आप फ्यूचर की ओर ऐसे बढ़ सकते हैं जैसे कोई फिल्म का हीरो, फ्री, खुश और रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। लाइफ का हैवी बैग अब छुट्टी पे। नाट्रम मुरियाटिकम कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बचपन में सीरियसनेस का बीज बो दिया जाता है। मतलब बचपन में ही फन को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सोचिए, ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां इमोशंस दिखाना उतना ही रेयर है जितना पापा का व्हाट्सएप डीपी बदलना। माता पिता सख्त, आलोचक और इमोशनली डिस्टेंट। यहाँ हग की जगह होमवर्क किया का अलार्म बजता है। बचपन में इन्होंने सीखा, उदासी या गुस्सा दिखाना उतना ही अनएक्सेप्टेबल है जितना टीवी पर क्रिकेट मैच के बीच में न्यूज लगा देना। रोना भूल जाओ, यहाँ तो मजबूत बनो, रोना बंद करो का डेली टॉनिक मिलता है फ्री में। नतीजा, फीलिंग्स को दबाना सीख लिया, जैसे मम्मी के सामने चॉकलेट छुपाना। और फिर बन गए आदर्श बच्चे, शांत, आज्ञाकारी और जीरो कंप्लेंट्स। टीचर्स की आंखों के तारे और नेबर्स की इंस्पिरेशन, बोनस पॉइंट्स। ये शुरुआती ट्रेनिंग इमोशनल रिजर्वेशन का लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप कार्ड है। रिन्यूअल की जरूरत ही नहीं। परिवार की डायनामिक्स, बॉलीवुड की ड्रामेटिक फैमिली भी शर्मा जाए। नेट्रम मुरियाटिकम बच्चा कॉन्फ्लिक्ट के लिए इतना सेंसिटिव जितना हम वाईफाई के लिए सिग्नल गया तो दिल भी गया। माता पिता की बहस, बच्चा सोचता है मुझे तो बस शांति चाहिए, ये डेली सोप क्यों चल रहा है। घर की टेंशन को ये बच्चे ऐसे सोक करते हैं जैसे स्पंज पानी। बस फर्क इतना, स्क्वीज करने वाला कोई नहीं। कोपिंग मैकेनिज्म, किताबें, इमेजिनेशन और कभी कभी इमेजिनरी फ्रेंड, क्योंकि रियल फ्रेंड तो रिजर्व्ड लिस्ट में है। कभी कभी ये बच्चे फैमिली की शांति समिति बन जाते हैं, मीडिएटर बाय डिफॉल्ट। मतलब घर में यूनो का रेफरी। और सीरियसनेस, टाइम से पहले अडल्टिंग का लाइसेंस मिल जाता है, नो लर्नर्स परमिट। बचपन की मस्ती, अरे वो तो नेबर्स के बच्चों के लिए थी, ये तो जल्दी मैच्योर हो गए, जैसे दूध में मलाई। बच्चों के शरीर में छोटे अंकल या आंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड, क्या बात है। ये सब उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स का ट्रेलर बन जाता है। फुल ड्रामा, रोमांस कम। जब बचपन में इमोशंस दिखाने पर अवार्ड की जगह स्कोल्डिंग मिले, वल्नरेबिलिटी तो दूर की बात है, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। और अगर पेरेंट्स एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग हो तो एडल्ट लाइफ में रिमोट कंट्रोल से डर लगना लाजमी है। नेटफ्लिक्स भी डर के देखेंगे। नतीजा, एडल्ट रिलेशनशिप्स में कंट्रोल का डर, पर्सनल स्पेस का नया लेवल। सोशल डिस्टेंसिंग इन्वेंटेड बाय नेट्रम। अपनी इंडिपेंडेंस की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे मैगी के पैकेट की। किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। बचपन में अफेक्शन की कमी, बॉलीवुड वाली प्यार के लायक नहीं वाली फीलिंग, फुल फिल्मी। क्लोजनेस चाहिए भी और डर भी लगता है। दिल चाहता है पर दिमाग बोलता है डिस्टेंस रखो।
बचपन की एकोस एडल्ट लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजती रहती है, म्यूट भी नहीं कर सकते। क्लासिक एग्जाम्पल, बच्चा गिरा, चोट लगी, रोया और ऊपर से डांट भी पड़ी। मतलब डबल धमाका, पेन प्लस स्कोल्डिंग। कंफर्ट, यहाँ तो बी ब्रेव, ड्रामा में कारों का सर्टिफिकेट मिलता है, फ्रेम करवा लो। बच्चा सीखता है, मेरा डैड इम्पोर्टेंट नहीं, खुद ही संभालना पड़ेगा। सेल्फ सर्विस जोन। एडल्ट बनकर ये लोग स्ट्रगल साइलेंटली। हेल्प मांगना मतलब वाईफाई पासवर्ड मांगना, मुश्किल और रिस्की। चुपचाप सफर करते हैं, मानो पेन साइलेंटली सहना ही इनका सुपर पावर है। मार्वल वाले भी जेलस, लेकिन नाट्रम मुरियाटिकम रेमेडी इन पुराने बचपन के भावों को हील कर सकता है। इमोशनल फर्स्ट एड किट, बिना एक्सपायरी डेट के। और हाँ, ये रेमेडी सिखा सकता है कि फील करना और एक्सप्रेस करना सीख है। मतलब दिल खोल के रोने कोई गाने गाने। लाइफ में ड्रामा कम, फन ज्यादा। रिलेशनशिप्स में नाट्रम मुरियाटिकम वाले लोग ऐसे चलते हैं जैसे टाइट रोप पर चल रहे हों। एक तरफ दिल खोलकर प्यार करने की चाह, दूसरी तरफ अरे बाबा हर्ट न हो जाऊं का डर। ये लोग प्यार में पीएचडी कर सकते हैं, इतने लॉयल और लविंग कि करान जोहार भी कहे बस कर यार, इतना प्यार अच्छा नहीं। जब ये किसी के साथ कमिट करते हैं तो लिटरली दिल से करते हैं। नो यू टर्न्स, नो शॉर्टकट्स, फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल। ये हैं अल्टीमेट BFFs और पार्टनर्स, सपोर्ट सिस्टम ऑन स्टेरॉइड्स। लेकिन हर्ट होने का डर हमेशा उनके दिल के वाईफाई में कनेक्टेड रहता है। ये डर इंटीमेसी की पार्टी में बाउंसर बन जाता है, अंदर एंट्री नहीं। ये लोग अपने दिल का पासवर्ड किसी को नहीं देते। डीपेस्ट फीलिंग्स और फियर्स सब इनकॉग्निटो मोड में। पार्टनर सोचता है, मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या मैं CID से बुलाऊं? बिट्रेयल का डर लेवल गेम ऑफ थ्रोन्स। पास्ट में हर्ट हुए हैं तो अब हर छोटी बात पर शर्लॉक होल्म्स मोड ऑन, कहीं फिर से हर्ट ना हो जाऊं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे इनके दिमाग में तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाती है। ओह, उसने रिप्लाई लेट किया, पक्का प्यार कम हो गया। इनकी रिएक्शन फेस ऑफ नहीं, फेस अवे। इंस्टेड ये लोग इमोशनल निंजा बन जाते हैं, चुपचाप गायब, साइलेंट मोड ऑन, नोटिफिकेशंस ऑफ। और पार्टनर confused.com। पार्टनर सोचता है, मैंने क्या गलती कर दी, क्या टूथपेस्ट गलत यूज कर लिया? नाट्रम मुरियाटिकम वाले मैनिपुलेटिव नहीं होते, बस अपने शेल में वापस चले जाते हैं, जैसे स्नेल बारिश में। एग्जाम्पल टाइम, मान लीजिए एक आदमी है नाट्रम मुरियाटिकम टाइप, लविंग रिलेशनशिप में है, सब मास्ट चल रहा है। एक दिन पार्टनर ने मजाक में बोल दिया, अरे तुमसे चाय बनाना नहीं आता। पार्टनर तो हंस रही थी, लेकिन भाई साहब को लगा ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। उस वक्त कुछ नहीं बोले, लेकिन अगले कुछ दिन साइलेंट ट्रीटमेंट, फिजिकल अफेक्शन कैंसल्ड, कॉन्वर्सेशन सिर्फ और हाँ। माइंड में वही कमेंट बार बार, चाय बनाना नहीं आता, मतलब मैं यूजलेस हूँ। हर्ट फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस बना लेते हैं, इवन फ्रॉम देयर फेवरेट ह्यूमन। ट्रस्ट बनाना इनके लिए स्लो कुकर में बिरयानी बनाने जैसा है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ। इन्हें चाहिए ऐसा पार्टनर, पेशेंट, जेंटल और थोड़ा सा माइंड रीडर भी। ड्रामा, इमोशनल डिमांड्स या शाउटिंग मैच, सॉरी ये लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। सेफ स्टेबल एनवायरनमेंट इनके लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। जब सेफ फील करते हैं तो ये बन जाते हैं अल्टीमेट लविंग सपोर्टिव पार्टनर। पार्टनर की प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनेंगे और देंगे प्रैक्टिकल सेंसिबल एडवाइस। नो ज्ञान, ओनली सॉल्यूशंस। ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स ना, ये लोग लॉयल्टी और एक्शन से प्यार दिखाते हैं। मैं तुम्हारे लिए बल्ब भी बदल दूंगा। चैलेंज बस इतना कि सच्चा प्यार वल्नरेबिलिटी मांगता है, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा बॉस। सो नट्रम मुरियाटिकम वालों, दिल खोलो, दुनिया हंस रही है। नाट्रम म्यूरियाटिकम वाले लोग, अरे भाई ये तो माहौल के इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर पत्ते भी सरसर आए तो इन्हें लगेगा कोई सीक्रेट मैसेज आ गया।
और ये सेंसिटिविटी सिर्फ दिल की नहीं, बॉडी की भी है। मतलब अगर हवा थोड़ी तेज चल गई तो इनकी स्किन बोलेगी, भैया क्या कर रहे हो। अब इनकी सबसे फेमस सेंसिटिविटी, सूरज की रोशनी। सूरज निकला नहीं कि ये लोग छाया ढूंढने लगते हैं, जैसे सेल्स पर शॉपिंग। तेज धूप में सिर दर्द, एनर्जी डाउन और मूड, मुझे घर जाना है, सीधा सीधा। धूप इनकी दुश्मन नंबर 1। लेकिन जैसे ही शाम हुई या बादल छाए, इनका मूड, अब आया मजा। और हाँ, ये वो लोग हैं जो बादल में भी सनग्लासेस पहनते हैं। फैशन नहीं, मजबूरी है बॉस। धूप से चिढ़, ये नेट्रम म्यूरिएटिकम का सुपरस्टार सिम्पटम है। इनका दिल परछाई में ही खुश रहता है, जैसे कोई सीक्रेट क्लब हो। नेचर से इनका रिश्ता बिल्कुल दिल से। पेड़ पौधे, हवा, पत्ते, सब इनके दोस्त। और समुद्र, बस पूछो मत, जैसे कोई पुराना प्यार हो। लहरों की आवाज सुनते ही इनकी आत्मा बोले, वाह यही तो लाइफ है। तट के पास बैठना इनके लिए फ्री थेरेपी, शांति, अपनापन और थोड़ा सा फिल्मी फील। और ये सब समझ में आता है क्योंकि नाट्रम म्यूरिएटिकम समुद्री नमक से बना है। नमक का असली स्वाद जैसे कोई मैग्नेट हो, बार बार अपनी जड़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। समुद्र किनारे जाना इनके लिए मूड फिक्सिंग जादू है। उदासी, समुद्र में डुबो दो। इनको समुद्र की मैं हमेशा यही हूँ वाली फीलिंग में बड़ा सुकून मिलता है। इनकी इंद्रियां बिल्कुल FM रेडियो की तरह ट्यून की हुई, एकदम शार्प। शोर, तेज गंध, अजीब कपड़े, इनके लिए नो थैंक यू। भीड़ भाड़, इनकी एनर्जी का वाईफाई सिग्नल वहीं डाउन। शांति और सफाई, इनका ड्रीम कम्बो। म्यूजिक, ओ ये तो इनकी जादुई दवा है। और सैड म्यूजिक, बस 2 मिनट में आंसू, प्याज काटने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये सब ड्रामा सिर्फ तब जब ये अकेले हों, पब्लिक में नहीं भाई। उदास गानों की सीक्रेट प्लेलिस्ट, आज मूड है, चलो सुनते हैं। ये पर्सनल रिचुअल इनकी खुद की सैडनेस पार्टी है, पूरी तरह कंट्रोल में। रोजमर्रा की लाइफ, ये लोग हर चीज को सुपर सेंसिटिव फिल्टर से देखते हैं। सुपरमार्केट इनके लिए जैसे सेंसरी अटैक। न्यूज में दुखी खबर, पूरा दिन मूड ऑफ। क्यों देखी ये हेडलाइन, आसपास के इमोशंस, ये लोग ऐसे सोखते हैं जैसे स्पंज पानी। इसलिए इनको मी टाइम चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए। अकेलापन सजा नहीं, जरूरत है। ये टाइम इनको देता है माइंड डिटॉक्स, सारे बाहरी झंझट बाहर, दिमाग साफ। और इन्हीं शांत पलों में ये फिर से खुद को पाते हैं, बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह जो क्लाइमैक्स में अपना सच्चा रास्ता ढूंढ लेता है। सोचिए, अगर नाट्रम म्यूरिएटिकम व्यक्ति का दिन नेटफ्लिक्स सीरीज होता तो उसका नाम होता द ऑर्डरली लाइफ। हर चीज अपनी जगह। इन्हें रूटीन इतनी पसंद है कि अगर अलार्म 1 मिनट भी लेट बज जाए तो दिन की शुरुआत ही ड्रामा क्वीन मोड में हो जाती है। कंट्रोल रखना इनका मंत्र है। बाहर सब कुछ टिप टॉप, ताकि अंदर के इमोशनल टॉर्नेडो को थोड़ा आराम मिल जाए। ये पंक्चुअलिटी के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं कि घड़ी भी इनसे टाइम पूछे। इनकी टू डू लिस्ट्स इतनी लंबी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। बाहर का ऑर्डर, अंदर के केयर्स के लिए एकदम सूथिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है। लेकिन अगर रूटीन में कोई प्लॉट ट्विस्ट आ जाए तो एंजाइटी और इरिटेशन का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इन्हें सबसे ज्यादा सुकून प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल में मिलता है। सरप्राइज पार्टीज इनके लिए हॉरर शो है। अब बात करते हैं मूड स्विंग्स की। इनके मूड्स IPL के स्कोर की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। नाट्रम म्यूरिएटिकम एडिशन। एक दिन सब कुछ बढ़िया, अगले दिन मेन उदास हूं, मुझे अकेला छोड़ दो वाला वाइब। और ये मूड स्विंग्स आते हैं बिना किसी एडवांस नोटिस के। नो SMS, नो WhatsApp। एक पल ग्रुप चैट में एक्टिव, अगले पल लेफ्ट द ग्रुप। आसपास वाले सोचते हैं अब क्या हो गया भाई। ये मूड्स पुराने दुखों की रीरन है, नॉस्टैल्जिया का ओवरडोज। अब आते हैं हेल्थ पैटर्न्स पर। इनकी हेल्थ भी डेली सोप की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। धूप में सिरदर्द, सनब्लॉक से ज्यादा घर पे राहो वाला सॉल्यूशन चलता है। दिन की प्लानिंग UV इंडेक्स कितना है के हिसाब से होती है। सुबह उठना मिशन इम्पॉसिबल। एनर्जी लेवल लोडिंग लोडिंग स्टिल लोडिंग। नींद पूरी फिर भी फ्रेशनेस आउट ऑफ स्टॉक। ड्राई स्किन, कोल्ड सोर्स, डाइजेस्शन, इनके साथ फॉरएवर रिलेशनशिप।
और स्ट्रेस आया नहीं कि सारे सिम्टम्स पार्टी करने आ जाते हैं। सोशल लाइफ और काम दोनों को बैलेंस करना जैसे जगलिंग बॉल्स, कभी कभी एक गिर ही जाती है। ऑफिस में ये इतने एफिशिएंट हैं कि बॉस भी कहे थोड़ा मुस्कुरा लो। स्मॉल टॉक नो थैंक यू, काम ही असली दोस्त है। सोशल गैदरिंग में बैकग्राउंड में रहना पसंद, स्पॉटलाइट से दूर, बात कम, सुनना ज्यादा, साइलेंट ऑब्जर्वर मोड ऑन। बोलने से पहले क्या बोलूं, कैसे बोलूं, बोलूं भी या नहीं, माइंड में पूरा डिबेट चलता है। सोशल इवेंट के बाद बैटरी लो, रिचार्ज जरूरी। चैलेंज है खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना बिना ओवर एक्सपोज्ड या ड्रेन्ड हुए। तो लेसन यही है, एनर्जी बचाओ, बाउंड्रीज बनाओ और जेन्युइन कनेक्शन का मजा उठाओ। और हाँ, रूटीन का कैलेंडर कभी मत भूलना। आखिर में नाट्रम मोरियाटिकम इंसान के जज्बे की एक गहरी जर्नी को दिखाता है। और हाँ, ये कोई बोरिंग जर्नी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये एक सेंसिटिव सोल की कहानी है जो एक ऐसी दुनिया में रहना सीख रही है जो अक्सर कठोर और दर्दनाक लग सकती है, और कभी-कभी थोड़ी सी ड्रामा क्वीन भी। जिस इंसान को इस रेमेडी की जरूरत होती है वह गहरी फीलिंग, लॉयल्टी और जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना पर बना होता है, जैसे कि एक इमोशनल सुपर हीरो। हालांकि पुराने जख्मों ने उन्हें अपने नाजुक दिल की हिफाजत के लिए ऊंची दीवारें बनाना सिखाया है, जैसे कि एक इमोशनल फोर्ट्रेस। इससे उनके कनेक्शन की इच्छा और खुद को बचाने की उनकी जरूरत के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जैसे कि एक इमोशनल टग ऑफ वॉर। वे चुपचाप घम के साथ जीते हैं, अतीत के बोझ को हर पल अपने साथ लिए चलते हैं, जैसे कि एक इमोशनल बैकपैक। फिजिकल सिम्टम्स इसी अंदरूनी हालत का सीधा रिफ्लेक्शन है, जैसे कि एक इमोशनल मिरर। शरीर में पानी का असंतुलन जो रिटेंशन और ड्राइनेस दोनों में देखा जाता है, उसी तरह है जैसे वे इमोशनल आंसुओं को रोके रखते हैं, जैसे कि एक इमोशनल डैम। सूरज से होने वाला सिर दर्द उनके एक्सपोज्ड होने से बचने को दिखाता है, जैसे कि एक इमोशनल सनब्लॉक। स्किन एलिमेंट्स अंदरूनी उथल पुथल को जाहिर करते हैं जो सतह पर आ जाती है, जैसे कि एक इमोशनल रैश। ये महज रैंडम फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये शरीर की भाषा है जो मन और आत्मा की परेशानी को दिखाती है, जैसे कि एक इमोशनल मॉर्स कोड। ये सभी एक ही कोहेरेंट पिक्चर के टुकड़े हैं, जैसे कि एक इमोशनल जिगसॉ पजल। शरीर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है जो इंसान जुबान से नहीं कह पाता, जैसे कि एक इमोशनल डायरी। एक नेट्रम मोरियाटिकम व्यक्ति के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियां बहुत हैं, जैसे कि एक इमोशनल ऑब्स्टिकल कोर्स। उन्हें अपनी हाई सेंसिटिविटी, अपने फ्लक्चुएटिंग मूड्स और अपनी फिजिकल कंप्लेंट्स को लगातार मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि एक इमोशनल जगलिंग एक्ट। उनके रिश्तों में दूसरों से पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पीछे हटने की आदत को आसानी से गलत समझा जा सकता है, जैसे कि एक इमोशनल हाइड एंड सीक। उनका सबसे बड़ा संघर्ष अंदरूनी है, पुराने दर्द को भूलने और यह भरोसा करने की लड़ाई कि प्यार करना और प्यार पाना सुरक्षित है बिना फिर से चोट खाए, जैसे कि एक इमोशनल बैटलफील्ड। उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ गहरे और ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने का एक रास्ता है, जैसे कि एक इमोशनल ब्रिज। होम्योपैथी नाट्रम मोरियाटिकम रेमेडी के जरिए बैलेंस ढूंढने का एक जेंटल तरीका बताती है, जैसे कि एक इमोशनल स्पा डे। यह इंसान के फंडामेंटल नेचर को बदलने की कोशिश नहीं करती, जैसे कि एक इमोशनल मेकओवर यह उनकी सेंसिटिविटी को मिटाती नहीं है, जैसे कि एक इमोशनल सॉफ्टनर। इसके बजाय यह डिफेंसिव दीवारों को नरम करने में मदद करती है, जैसे कि एक इमोशनल बुलडोजर। यह पुराने गेचम की पकड़ को ढीला कर सकती है, जिससे व्यक्ति उसे प्रोसेस कर सके और आखिरकार आगे बढ़ सके, जैसे कि एक इमोशनल रिलीज। यह शरीर के फिजिकल बैलेंस को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है, हेडेक्स और वाटर रिटेंशन को कम कर सकती है, जैसे कि एक इमोशनल ट्यून अप। आखिर में ये व्यक्ति को अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ लाने में मदद करती है, जिससे उनकी प्यार और
और लॉयल्टी की गहरी क्षमता डर और उदासी के साए से आजाद होकर चमक सके, जैसे कि एक इमोशनल सिम्फनी।